पहली पेशी में हार के बाद सनवल गुस्से और बेचैनी में सीधे डीएसपी शहरयार के पास पहुंचता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि पिया की नकली वीडियो निसार ने फैलवाई थी और निसार सेठ दाऊद का खास आदमी है। सनवल बताता है कि अगर निसार पकड़ा गया तो अगली पेशी में सच्चाई सबके सामने आ सकती है। डीएसपी शहरयार बिना देर किए पुलिस को निसार पे फ्लैट पर भेज देता है। पुलिस को देखते ही निसार खिड़की से भागने की कोशिश करता है, मगर सनवल उसे वहीं पकड़ लेता है। निसार को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उससे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। दबाव सहन न कर पाने पर निसार टूट जाता है और कबूल करता है कि ये सब सेठ दाऊद के कहने पर किया गया था। वही असली मूसा जवारी है और उसी ने पिया के घर गुंडे भेजे थे। निसार का ये बयान सनवल अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अगली पेशी के दिन सेठ दाऊद का वकील अदालत में कहता है कि उसके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और केस खत्म किया जाए। जज फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी सनवल आगे बढ़कर जज से रुकने की गुजारिश करता है और निसार का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबके सामने चला देता है। वीडियो देखते ही जज सख्त फैसला सुनाते हैं और जुर्म साबित होने पर सेठ दाऊद को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। सेठ दाऊद अदालत में चिल्लाता रहता है कि ये सब झूठ और साजिश है, मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाती है। असलम साहब और पिया इस फैसले से बेहद खुश हो जाते हैं। सेठ दाऊद को जेल ले जाया जा रहा होता है कि रास्ते में हाईवे पर एक तेज ट्रक पुलिस वैन से टकरा जाता है। गाड़ी पलट जाती है, पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं और जख्मी हालत में सेठ दाऊद मौके का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकलता है। उधर घर में खुशी का माहौल होता है और असलम साहब तय करते हैं कि अब देर नहीं करनी, सनवल और पिया की शादी तुरंत होगी। तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी डिप्पू दौड़ता हुआ आकर सनवल को बताता है कि सेठ दाऊद पुलिस वैन से फरार हो गया है। सनवल शक्ति से कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुरंत कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। वो पिस्तौल संभालकर दोबारा महफिल में लौट आता है। निकाह शुरू होता है। मौलवी साहब जैसे ही सनवल से कबूल है पूछते हैं, उसी पल सेठ दाऊद हाथ में बंदूक लिए सामने आ जाता है और सीधे पिया को निशाना बनाता है। सनवल आगे बढ़ता है, मगर गोली चल जाती है। अलियार फौरन पिया के सामने आ जाता है और गोली उसके बाजू में लगती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर सेठ दाऊद के होश उड़ जाते हैं। सनवल उसे धक्का देकर हथियार अपने कब्जे में ले लेता है। लोग अलियार को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी पुलिस पहुंचकर सेठ दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। उसी वक्त निकाह पूरा कराया जाता है और सनवल पिया को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। अलियार के कमरे में पहुंचकर वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता के गुनाह का बदला वो नहीं चुका सकता, लेकिन उसने एक फैसला किया है। वो वही वकील से कागज बनवाकर अपनी आधी जायदाद सनवल और पिया के नाम कर देता है। पिया पहले मना करती है, मगर अलियार के बार बार कहने पर मान जाती है। अलियार दोनों को खुश रहने की दुआ देता है। इसके बाद सनवल पिया को अपने घर ले आता है। दोनों की नई जिंदगी शुरू होती है। कुछ महीनों बाद पिया की तबीयत बिगड़ती है और हॉस्पिटल में नर्स खुशखबरी देती है कि उनके यहाँ बेटी हुई है। सनवल खुशी से झूम उठता है और पिया से कहता है कि ये उनके प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। पिया मुस्कुराकर बेटी का नाम सस्सी रखती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।